तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्घस्य बीजाय। तो माइक लगाना भूल गए। देखिए, कल कहाँ तक हुआ था? मतलब अनुमान हम कर चुके थे ना। मंगल में क्या सिद्ध किए थे? सफलत्व सिद्ध किए थे। मंगल में सफलत्व सिद्ध करने के लिए हेतु क्या प्रयुक्त किए है ग्रंथकार? अविगीत शिष्टाचार विषयत्व। ठीक है, तो अविगीत शिष्टाचार विषयत्व में हम कितना सबसे पहले कहाँ तक गए थे? विषयत्व। फिर उसके बाद आचार विषयत्व, फिर उसके बाद शिष्टाचार विषयत्व, फिर अविगीत शिष्टाचार विषयत्व। प्रत्येक का पदकृत्य हम कर लिए थे। ठीक है, अभी हम केवल एक क्या कर लेते हैं, हाँ, एक होता है ना रैपिड फायर, मतलब फटफट वाला, वही कर लेते। ठीक है, केवल विषय तो कहने पर कहाँ दोष? सुख में। ठीक है, ज्ञान विषय सुखे विषयत्वम अस्ति परंतु तस्य सफलत्वम नास्ति। यतोहि सुखस्य स्वयं फलरूपत्वात्, सुखस्य फलरूपत्वात् सुखस्य पुनः फलान्तरं नास्ति इत्यतः तत्र दोषः। हेतु अस्ति साध्यं नास्ति इति व्यभिचारः। अतः विषयत्वमात्रं नोच्यते, अभी तो आचार विषयत्वम् उच्यते। आचार विषयत्वं तु सुखे नास्ति। आचार विषयत्वम् एवं आचारः नाम क्रिया। आचारः नाम क्रिया न, आचार नाम क्रिया चेत् क्रिया विषयत्वं तु न भवति। क्रियायाः निर्विषयत्वात् नाम सविषयकत्वाभावात्। सविषयकपदार्थाः कति सन्ति? पञ्च। के च ते? ज्ञान इच्छा कृति द्वैष भावनादयः। एते सविषयकपदार्थाः। क्रियायाः सविषयकत्वं नास्ति इत्यरीत्या आचारविषयत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः आचारपदं किञ्चित् विलक्षणं वक्तव्यम्। अत्र आचारस्यात्र कृतिः इति लिखितमस्ति। तर्हि कृतिविषयत्वं तु सम्भवति इति जातं। कृतिविषयत्वमपि सामान्यतः विषयत्वं ज्ञानीयविषयत्वं द्वित्र भवति। यथा ज्ञानीयविषयत्वं कुत्र कुत्र भवति? एकं तु कृष्ण कहाँ है? हाँ, क्यों? ज्ञानीय विषयत्वम् अथवा कृति विषयत्वम् उद्देश्यतायाम् अपि अस्ति, नाम उद्देश्येपि ज्ञानीय विषयत्वम् अस्ति, कृति विषयत्वम् अस्ति, एवं च विधेयेपि ज्ञानीय विषयत्वम् अस्ति। यथा स्वर्गकामो यजेत इदं वाक्यम् अस्ति। अत्र स्वर्गमुद्दिश्य यागः विधीयते। तर्हि अत्र विधेयताख्य विषयता कुत्र अस्ति? ज्ञाने विषयौ द्वौ स्तः। एकः स्वर्गः, अन्यस्य यागः। अत्र यागः विधेयः अस्ति। यागः विधेयः, एवं च स्वर्गम् उद्देश्यं। तर्हि स्वर्गमुद्दिश्य यागः विधीयते इति बोधः। तत्र उद्देश्यताख्य विषयता उद्देश्ये भवति, विधेयताख्य विषयता विधेये भवति। कृतिविषयत्वं कीदृशं विवक्षितम् इति वक्तव्यम्। यदि सामान्यतः विषयत्वम् उच्यते चेत् दोषः। सामान्यतः विषयत्वं नाम उद्देश्यताख्य विषयत्वमपि धर्तुं शक्यते। तत्तु कुत्र अस्ति? स्वर्गे अस्ति। स्वर्गे उद्देश्यताख्य विषयत्वं नाम कृतिविषयत्वम्। उद्देश्यताख्य कृतिविषयत्वं स्वर्गे अस्ति, परन्तु तस्य स्वर्गस्य सफलत्वं नास्ति, तस्यैव फलरूपत्वात्। अतः पुनः दोषः। अतः अत्र विषयता कीदृशी वक्तव्या? विधेयताख्य विषयता वक्तव्या। पुनः विधेयताख्य विषयता उच्यते चेदपि कुत्र दोषः? चैत्यबन्धनादौ दोषः। चैत्यबन्धनं विधेयं भवति किल? चैत्यबन्धनं विधेयं नाम कर्तव्यं। तर्हि कर्तव्यम् इति मया नोच्यते, वेदेन नोच्यते। अत्र विधेयता तत्र अस्ति इति भानार्थम् इदं वाक्यं मया प्रयुज्यते इति वक्तव्यम्। अस्तु, एवं च उद्देश्यताख्य विधेयताख्य कृति विषयत्वम् उच्यते चेदपि चैत्यबन्धनादौ दोषः। चैत्यबन्धने विधेयता तु अस्ति, परं तत्र किं नास्ति? सफलत्वं नास्ति। यतोहि सा अलौकिकी क्रिया किल? चैत्यबन्धनेन दृष्टं किमपि न सिद्ध्यति, अदृष्टं साधनीयमस्ति। अदृष्टं साधनीयं चेत् अदृष्टे नाम भोजनेन तुष्टिर्भवति, भोजनेन तृप्तिर्भवति इत्यत्र कार्यकारणभावः प्रत्यक्षतः अनुभूयते। परं यज्ञेन स्वर्गः, एवं च अन्यत् चैत्यबन्धनेन अन्यत् किमपि इति फलं तु अदृष्टमस्ति। अतः केन वक्तव्यं? तत्र वेदेन वक्तव्यं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतिधि अनुमानात्, तस्मात्
तस्मादपि चा सिद्धं परोक्षम् आप्तागमात् सिद्धम् इति अस्ति। तस्मादपि नाम प्रत्यक्षेण एवं च अनुमानेन एतत् उभयेन यदि असिद्धं चेत् चैत्यवन्दने सफलत्वम् अस्ति न वा इति वेदेन निर्णेयं, धर्मशास्त्रेण निर्णेयं। वेदेन तु चैत्यवन्दनं न विहितम्, अतः सफलत्वं नास्ति इति तत्रापि वारणम्। एवं च पुनः शिष्ट तर्हि तद्वारणार्थम् अस्माभिः किं प्रयुक्तं तत्र शिष्टम् इदं पदं लक्षणे नियोजितं। तर्हि शिष्टाचारविषयत्वं शिष्टाचारविषयत्वं तु चैत्यवन्दनादौ नास्ति। ये चैत्यवन्दनं कुर्वन्ति ते न शिष्टाः। शिष्टाः नाम वेदप्रामाण्याभ्युगन्तृत्वं वा फलसाधनातांसे भ्रान्तिरहितत्वं वा इति उभयं शिष्टलक्षणं प्राप्यते। तत्र फलसाधनातांसे भ्रान्तिरहितत्वम् इदमेकम्, अन्यच्च वेदप्रामाण्याभ्युगन्तृत्वं शिष्टत्वम् इदमेकं। कीदृशं शिष्टत्वम् अत्र विवक्षितं? तर्हि वक्तव्यं फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितत्वं। यदि सामान्यतया वेदप्रामाण्याभ्युगन्तृत्वं शिष्टत्वम् उच्यते चेत् दोषः कः? दोषः व्युत्क्रमेण कृते दर्शादौ इत्युक्तं। नाम वेदः प्रमाणम् इति यः मनुते स एव कार्यं करोति, क्रमेण वा करोति व्युत्क्रमेण वा करोति। यदि व्युत्क्रमेण करोति चेत् तेन व्युत्क्रमेण यदा यागादिकं यदा क्रियते तदा तेन यागेन स्वर्गं न जन्यते किल। अतः तत्र शिष्टाचार नाम वेदप्रामाण्याभ्युपगन्त्रिविषयक आचारविषयत्वं तु तत्र अस्ति, सफलत्वं नास्ति इति पुनः व्यभिचारः। अतः किं वक्तव्यं? फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितत्वं शिष्टत्वं वक्तव्यम्। एवमुच्यमाने यः फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितः सः व्युत्क्रमेण कदापि कार्यं न करोति इति तत्र न दोषः। एवं च फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितत्वम् इदमुक्तम्। एतदनन्तरमपि पुनः दोषः। क्व दोषः? नाम सेनयागमादाय हेतौ दोषः। कः दोषः? नाम व्यभिचारदोषः। यतोहि सेनयागः शत्रुमरणकामः सेनेन अभिचरण्यजेत इदं वाक्यमस्ति। सेनेन अभिचरण्यजेत। अभिचारः नाम घातानुकूला क्रिया, हिंसजनिका क्रिया। सेनया यथा अस्माभिः सेनयागः क्रियते, सेनयागानन्तरं किं भवति? अभिचारो भवति। अभिचारो नाम हिंसजनिका क्रिया भवति। तदनन्तरं तस्य हिंसा भवति चेत् सः मरति सः म्रियते इति तस्य नाशः। कौन बोला था मरति? अतः अवगतं। तर्हि सेनयागः अपि वैदिकः अस्ति। अतः वैदिकयागत्वात् केन अनुष्ठीयते चेत् शिष्टेन अनुष्ठीयते। यदि शिष्टेन अनुष्ठीयते चेत् सः यागः फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितकर्तृकः जातः। स्पष्टम्? एवमुच्यमाने पुनः दोषः। कः दोषः? तस्य सफलत्वं नास्ति इदम् उच्यते। सफलत्वं कुतो नास्ति? तत्र वाक्यं किमस्ति? सेनेन अभिचरन् यजेत। सेनयागस्य फलं किमस्ति? अभिचारः। अभिचारः उत्पद्यते एव, व्युत्क्रमेण न क्रियते। यतोहि शिष्टः अस्ति, फलसाधनतांसे भ्रान्तिरहितः अस्ति। सः सेनयागः करोति चेत् सम्यक् तस्य यत् फलं वेदे निर्दिष्टं तत्तु अवश्यं लभ्यते एव इत्युच्यते चेत् तत्र अस्माभिः वक्तव्यं सफलत्वं न यत्किञ्चित् फलवत्वं। फलञ्च बलवत् अनिष्टाननुबन्धिष्टसाधनत्वरूपम् इष्टत्वरूपम् इदं वक्तव्यम्। इष्टसाधनं नाम इष्टसाधनं तु यागः, इष्टसाधनं यागः। परं फलसाधनता बलवदनिष्टाननुबन्धिष्ट इदमेव फलम्। यथा यः किम् उक्तमासीत्? विषसम्पृक्तान्नभोजनेन क्षुधानिवृत्ति नाम यत्किञ्चित् फलवत्वं तस्यापि अस्ति, परन्तु इदं सफलम् इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। कुतः प्रवृत्तिर्न भवति इत्युक्तौ क्षुधानिवृत्तिरपि भवति, परं स्वनिवृत्तिरपि भवति इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। तर्हि फलं कीदृशं वक्तव्यं चेत् बलवदनिष्टं किमस्ति? तत्र मरणं, मृत्युः। अतः अनिष्टानुबन्धी एव तत्र क्षुधानिवृत्तिरूपं फलमस्ति। सा क्षुधानिवृत्तिः बलवदनिष्टानुबन्धी न तु बलवदनुबन्धिनी इति वक्तव्यं। बलवदनिष्टानुबन्धिनी न तु बलवदनिष्टाननुबन्धिनी। अतः बलवदनिष्टाननुबन्धिष्टसाधनत्व इष्टत्वरूपमेव फलमत्र वक्तव्यं। तादृशं फलं सेनयागस्य नास्ति। सेनयागेन किं भवति?
शत्रुमरणकामः सेनेन विचरन् यजति इत्यादिकं तु अस्त्येव, परं तदनन्तरं नरकप्राप्तिरपि भवति। अतः नरकं तु नेष्टं किल, अतः नरकं नेष्टम् इति रीत्या बलवदनिष्टं नरकं तद् अनुबन्धि एव तत्र फलम् अविचाररूपफलम् अस्ति इति रीत्या तादृशफलवत्वं न सफलत्वम्। अवगतम्? अतः अविगितत्वं वक्तव्यम्। अविगितत्वं नाम निन्दितत्वं। तर्हि वेदेनैव विहितः यः यागः सः निन्दितः इति कथं वक्तुं प्रभवति भवान्? प्रश्नः अवगतः? सेनयागः केन विहितः? वेदेन विहितः। यदा वेदेन यागः विहितः पुनः सः निन्दितः इति कथं वक्तुं शक्यते? नैव शक्यते किल। वैदिकयागः निन्दितः इति कथं? तत्र वक्तव्यं सेनयागविधानोत्तरं तत्र प्रायश्चित्तस्यापि विधानं शास्त्रे नाम मीमांसायां विहितमस्ति। अवगतं? सेनयागः विहितः, तदुत्तरं प्रायश्चित्तं विहितं। प्रायश्चित्तं कदा क्रियते? पापः विहितः, पापः विहितः तन्नासार्थं प्रायश्चित्तं करणीयम् इत्यस्ति किल। अतः सेनयागविधानोत्तरमेव प्रायश्चित्तविधानमस्ति इति रीत्या अस्माभिः अनुमीयते, अस्माभिः ज्ञायते सेनयाग निन्दितः। अवगतम्? अतः एतावान् अंशः स्पष्टः। एतदुत्तरं किं किं वक्तव्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। कुत्र अस्ति? तथा च व्यभिचारसन्देहस्य ग्राह्यसमितं तु जातं सर्वं। तेन व्युत्क्रमेण कृते दर्शादौ निष्फलत्वेपि न व्यभिचारः। अविगितत्वं च इदमपि जातम्। अविगितत्वं बलवदनिष्ठानुबन्धित्वम् अविगितत्वमेव ईदृशं वक्तव्यं। तर्हि इदं सेनयागः अविगितं न, यागः अविगितः नास्ति, नाम विगितः अस्ति। तत्र बलवदनिष्ठानुबन्धिरेव अस्ति सेनयागः। अवगतं? तेन सेनादौ प्रवृत्त्युपयुक्त बलवदनिष्ठाननुबन्धिष्ट साधनत्वरूपसाध्याभावे विरूपं यत् साध्यं तदभावेपि न व्यभिचारः सिद्धे नाम अनुमिते इदं जातम्। एतदुत्तरम् अस्माभिः वक्तव्यं। तत्र च कुत्र अस्ति? मूलं किमस्ति? तत्र च फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् उपस्थितत्वात् च समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते इदमस्ति। तत्र नाम कुत्रचित् मङ्गले। तत्र च फलजिज्ञासायां नाम मङ्गले फलजिज्ञासायां नाम मङ्गल, अत्र मङ्गलविषय मङ्गलस्य किं फलम् इत्यर्थः। तथा च मङ्गले फलजिज्ञासायाम् इत्युक्तम्। अस्माभिः अनुमानं किं कृतं? मङ्गलं सफलम् उक्तं किल। अनुमानेन मङ्गलं सफलम् इदं सिद्धमेव। पुनः फलजिज्ञासा भवति वा? न भवति। फलजिज्ञासा तु अधुना फलजिज्ञासा पूर्वमासीत्, अधुना तु फलजिज्ञासा समाप्ता एव। यतोहि मङ्गलं सफलम् इत्युक्तं चेत् मङ्गलं फलवत् अस्त्येव इदं ज्ञातम्। अतः किम् अत्र लिखति ग्रन्थकारः? फलजिज्ञासायां नाम विशेषतः फलजिज्ञासायां सफलत्वेन यत्किञ्चित् फलवत्वं तु ज्ञातं, परन्तु तत् फलं किम् इति ज्ञातं वा? न ज्ञातम्। अतः विशेषतः फलजिज्ञासायां नाम तत्त्वेन जिज्ञासा अस्ति। सामान्यतः फलवत्वं ज्ञातं, परन्तु तत् फलं किं, कीदृशं फलं तत्र अस्ति तस्य अस्ति इदं न ज्ञातम्। अतः फलजिज्ञासायाम् इत्यस्य कोऽर्थः? विशेषतः फलजिज्ञासा। एवं तदनन्तरं किमस्ति? तत्र च फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्वात्। सम्भवति इति किमर्थम् उक्तं? न सम्भवति चेत् किं कर्तव्यम्? इदं ज्ञेयं किल। अतः उच्यते न सम्भवति चेत् तत्र अदृष्टमेव कल्प्यं। कुत्र न सम्भवति? तत्र दृष्टान्तमाह। ननु कथं तर्हि गङ्गास्नानादीनाम् अदृष्टार्थकता? गङ्गास्नानस्य फलं किम्? अयं प्रश्नः। गङ्गास्नानस्य फलं किम् इत्युक्तौ किं? कल्मषनाशः। अन्यत् चित्तशुद्धिः। अन्यत् किमस्ति? गङ्गास्नानस्य फलं किम् इति मया पृच्छ्यते। सः वदति गङ्गास्नानस्य फलं स्नानं। यदि पङ्कनिवृत्तिरेव गङ्गास्नानस्य फलं स्यात् तत्तु स्नानत्वेनैव वक्तुं शक्यम्। सामान्यतः स्नानेन मलनिवृत्तिर्भवति किल। पङ्कनिवृत्तिर्तु स्नानेनैव भवति चेत् गङ्गास्नानं किमर्थं विहितम्? अतः गङ्गास्नानस्य विशेषतः फलं लौकिकं नाम दृष्टं फलं नास्ति। अतः गङ्गास्नानस्य फलं किं वक्तव्यम्? अदृष्टमेव फलं वक्तव्यम्। अतः सम्भवति, यत्र न सम्भवति तत्र अदृष्टमपि कल्प्यते, परं दृष्टादृष्टयोर्मध्ये उभयं सम्भवति चेत् दृष्टमेव कल्प्यम् इति सिद्धान्तः।
ननु कथं तर्हि गङ्गास्नानादीनाम् अदृष्टार्थकता कथम् इत्यत्राह सम्भवति नाम तत्र न सम्भवति इत्यरीत्या अदृष्टार्थकता यत्र सम्भवति मङ्गलादिस्थले दृष्टं फलं सम्भवति चेत् तत्र अदृष्टार्थकता नैव कल्प्यते अवगतं गङ्गास्नानादीनाम् अदृष्टार्थकता इत्यतः सम्भवति इति तथा च तत्र दृष्टा सम्भवेन नाम दृष्टफला सम्भवेन अदृष्टकल्पना इति भावः अवगतं ननु तर्हि विश्वजिन्यायात् तर्हि किमागतम् अधुना सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्ययत्वादित्यनेन दृष्टं फलमेव कल्प्यम् इदम् आगतं भवतु तर्हि दृष्टं फलं कल्प्यं चेत् यत्किञ्चित् फलं कल्प्यम् अस्ति किल अतः यत्किञ्चित् फलं कल्प्यं चेत् अत्र एकः न्यायः प्रसरति विश्वजिन्यायः अर्थात् काम्यप्रकरणे काम्यप्रकरणं नाम काम्यं कर्म भवति किल अतः तत्र काम्यप्रकरणे विश्वजिता यजेत इदम् आगतं विश्वजिता यजेत इदम् आगतम् एवञ्च तत्र किं फलम् इति न निर्दिष्टम् यथा स्वर्गकामो यजते तत्र स्वर्गः फलरूपत्वेन तत्र गृहीतः परं विश्वजिता यजेत इत्यत्र तु फलं किमपि न निर्दिष्टं तर्हि तत्र विचारः भवति काम्यम् अस्ति नित्यं चेत् फलं न भवति इति रीत्या तत्र काचन व्यवस्था कल्पनीया भवति परन्तु काम्यम् अस्ति चेत् फलं किञ्चित् वक्तव्यं फलं न निर्दिष्टं तर्हि किं वक्तव्यम् इति प्रश्नः तत्र जैमिनीयं सूत्रमस्ति सस्वर्गं सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् सस्वर्गः इति अस्ति सः स्वर्गः सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् अविशिष्टत्वात् नाम साधारणत्वात् इत्यर्थः नाम सर्वेषाम् इच्छा विषयत्वं कुत्र अस्ति सर्वे किम् इच्छन्ति स्वर्गम् इच्छन्ति अतः सः स्वर्गः सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् नाम सर्वेषाम् इच्छा विषयत्वात् स्वर्ग एव फलं कल्प्यम् अवगतं तर्हि यत्र कुत्रापि काम्यप्रकरणे फलं न श्रूयते परञ्च फलं कल्प्यं चेत् किं कल्प्यं तत्र स्वर्गः अतः अत्रापि सफलत्वम् अस्माभिः अनुमानेन साधितं फलं किम् इति अत्र विशेषजिज्ञासायाम् अदृष्टं फलं न सम्भवति दृष्टं कल्प्यं चेत् विश्वजिन्यायेन स्वर्ग एव कल्प्यताम् इति अत्र प्रश्नः अवगतं ननु तर्हि विश्वजिन्यायात् स्वर्ग एव इष्टं कल्प्यताम् अतः उपस्थितत्वात् इदम् उपस्थितं नास्ति उपस्थितं नाम स्वर्गः अत्र अस्ति इति न प्रकरणोपस्थितं नास्ति यथा स्वर्गकामः यथा विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् इदं श्रूयते नाम अनुभूयते अपि किल परं स्वर्गकामो मङ्गलमाचरेत् इदम् अनुभूयते वा स्वर्गकामः अन्यत् किञ्चित् करोति परं मङ्गलं स्वर्गकामः मङ्गलं न करोति अतः किं वक्तव्यम् उपस्थितत्वात् च स्वर्गः फलं वक्तुं न शक्यते तर्हि किं वक्तव्यं किम् उपस्थितमस्ति नाम तस्य का भावना यः मङ्गलं करोति सः मम ग्रन्थसमाप्तिर्मे स्यात् अथवा विघ्नध्वंसः स्यात् इत्यादिकम् इच्छति चेत् विघ्नध्वंसः अथवा समाप्तिरेव फलं कल्प्यम् अवगतम् उपस्थितत्वात् च समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते नाम अनुमीयते कथम् अनुमीयते इति विचार्यते अत्र दिनकरीं पश्य आरब्धं कर्म मे निर्विघ्नं परिसमाप्यताम् तस्य भावना कीदृशी भवति इत्युक्तौ आरब्धं कर्म यत् कर्म मया आरब्धं तत् निर्विघ्नं परिसमाप्यताम् इति ग्रन्थादौ प्रवृत्तपुरुषकामना विषयत्वेन ग्रन्थादौ प्रवृत्तपुरुषस्य कामना का एतादृशी कामना तर्हि कामना विषयत्वेन परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्य उपस्थितत् इदं परिशेषानुमाने अस्ति वा तत्र परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्य उपस्थितत्वात् परिशेषानुमाने उपस्थितं नाम परिशेषानुमानम् अस्माभिः विहितमेव तत्र प्रवर्तमानस्य किम् उपस्थितं चेत् मङ्गलं समाप्तिफलकं समाप्त्यन्याफलकत्वे सति सफलत्वात् इत्यत्र समाप्तिरेव फलं कल्प्यम् इति रीत्या प्रवर्तमानस्य उपस्थितं किमस्ति समाप्तिः उपस्थिता अस्ति अतः उपस्थितत्वात् समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते नाम अनुमीयते तर्हि अनुमानं किं भवेत् किम् अनुमीयते केन अनुमीयते समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते नाम समाप्तिरेव मङ्गलस्य फलं कल्प्यते तर्हि मङ्गलं समाप्तिफलकं समाप्त्यन्याफलकत्वे सति सफलत्वात् इदम् अनुमानम् अवगतम् एवञ्च अनेन च मङ्गलस्य समाप्तिहेतुत्वे अनुमानमेव प्रमाणम् अनेन च मङ्गलस्य समाप्तिहेतुत्वे नाम मङ्गलं सफलम् अथवा मङ्गलं समाप्तिफलकम् इत्यत्र किं प्रमाणम् अनुमानमेव प्रमाणम् न तु शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः अत्र इदमागतम्
शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः न प्रमाणम् अपितु अनुमानमेव प्रमाणम्। यतोहि शिष्टाचारानुमिता श्रुति नाम तत्र अनुमानं श्रुतावपेक्षितम्। अनुमानेन श्रुतिः सिद्धा, अनन्तरं श्रुतिसिद्धम् इदं वक्तव्यम्। तत्र साक्षात् अनुमानेनैव सफलत्वं सिद्ध्यति चेत् पुनः तदनन्तरम् अनुमिताया श्रुति तया इदं सिद्धम् इदं गौरवग्रस्तं वक्तुं नावश्यकम् इति रीत्या अत्र अनुमानमेव प्रमाणम् इत्युक्तम्। अवगतं? न तु शिष्टाचारानुमिता श्रुतिः। इदानीं किमर्थं नास्ति? श्रुतेः प्रामाण्यं कः नाङ्गीकरोति? नास्तिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति, परम् अन्ये तु सर्वे अङ्गीकुर्वन्त्येव। अतः किमर्थं श्रुतेः प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते चेत् अत्र उच्यते इदानीम् आनुपूर्विविशेषनिर्णयाभावेन। सा श्रुति अधुना नोपलभ्यते किल, अनुमिता अस्ति। अनुमिता चेत् स्ववासनया अनुमिता। प्राचीनानां का वासना? समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्, नाम समाप्तिरेव फलमस्ति चेत् समाप्तिकामः एव मङ्गलमाचरति इति तेषां भावना अस्ति। नव्याः किं वदन्ति? विघ्नध्वंसकामः मङ्गलमाचरेत् इति वदन्ति। अत्र अनयोर्द्वयोर्मध्ये किं प्रमाणं, किं वास्तवम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः इदानीम् आनुपूर्विविशेषनिर्णयाभावेन आनुपूर्विविशेषस्य निर्णयः कर्तुं न शक्यते। अतः तस्याः नाम आनुपूर्विविशेषनिर्णयाभाववत्यः श्रुतेः अबोधकत्वं नाम बोधजनकत्वमेव नास्ति। बोधजनकत्वं नास्ति चेत् प्रमाजनकत्वं तु नास्त्येव। सामान्यतया बोधजनकत्वं नास्ति चेत् प्रमाजनकत्वम् अस्ति वा? प्रमाजनकत्वं नास्ति नाम प्रमाजनकं प्रमाणम्, प्रमाजनकत्वं नास्ति नाम प्रमाणत्वमेव नास्ति। अवगतम्? एतदनन्तरं किमस्ति? अधुना व्यापकत्वघटित कारणताग्रह प्रतिबन्धक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचारमुद्धरति इत्थं चेति। इदं वाक्यम् अतीव समीचीनम् एवञ्च व्याख्येयम् अपि अस्ति। तस्य किं कारणत्वं नाम किं? कारणस्य लक्षणं किमस्ति? तर्कसङ्ग्रहे किमस्ति? कार्यनियतपूर्ववृत्ति। मया पूर्वमपि उक्तं नियतत्वं नाम व्यापकत्वं। तर्हि कार्यनियतत्वं नाम कार्यव्यापकत्वं। कार्यव्यापकत्वं नाम किं? तदधिकरण अथवा स्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं। तर्हि कार्यव्यापकत्वं नाम किं? कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वं। कार्यनियतत्वम् एवञ्च कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वम् इत्यपि अस्ति। तर्हि अधुना लक्षणं किं भवति कारणस्य? कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वे इदम् एकं प्रतियोगित्वे सति कार्यव्यापकत्वे सति कार्यपूर्ववृत्तित्वम् इदमस्ति। नियतत्वं नाम व्यापकत्वं जातं। तथा च कार्यपूर्ववृत्तित्वं नाम कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वं नाम कार्यपूर्ववृत्तित्वम्। अव्यवहितत्वं नाम अव्यवहितम् अत्र कार्यपूर्ववृत्तित्वम् अस्ति किल, पूर्ववृत्तित्वम् इत्यत्र अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वं वक्तव्यं। तथा च उत्तरांशः कः अधुना? कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वम्। अवगतं? कार्याव्यवहित पूर्ववृत्तित्वं कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन कार्याव्यवहित प्राक्षण नाम कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वम् इत्यर्थः। प्राक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वं वर्तमानत्वं। तर्हि करणत्वं नाम अधुना कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वे सति कार्याक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वं। पुनः एकवारं कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन वृत्तित्वम् इदं कारणत्वं जातं। तर्हि कारणत्वलक्षणे व्यापकत्वं घटितमस्ति न वा? अस्त्येव किल। कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं नाम नियतपदघटितमेव लक्षणमस्ति। नियतत्वं नाम व्यापकत्वं। तर्हि कारणत्वं किं जातम् अधुना? व्यापकत्वघटितं जातं। तर्हि पङ्क्तिं पठ। व्यापकत्वघटित कारणता इदम् आगतं। कारणत्वं किं घटितं जातं? व्यापकत्वघटितं जातं। तदनन्तरं किमस्ति? कारणता ग्रहः अस्ति। ग्रहः नाम ज्ञानं। तस्य ज्ञानं किं भवेत् अधुना? मङ्गलं नाम मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणं नाम मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगित्वे सति समाप्त्यव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन वृत्ति इदमेव भवति किल। अधुना एकमेव वद। मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगी। व्यापकत्वं नाम किं? तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावः प्रतियोगी। तावन्मात्रम् उच्यताम्।
तर्हि मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावा प्रतियोगी इदं किं जातम् इत्याकारकग्रहः व्यापकत्वघटितकारणताग्रहः जातं। तदनन्तरम् एतस्य प्रतिबन्धकं वक्तव्यं। प्रतिबन्धकं ज्ञानं कीदृशं भवति चेत् तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभावत्ता बुद्धेः प्रतिबन्धकत्वम् एतावन्मात्रं। पश्चात् सर्वम् आगच्छति, सत्परिपक्षविधेयः प्रतिबन्धकत्वम् इदं सर्वम् आगच्छति। अधुना किं एतावान् अंशः ज्ञातव्यः अस्ति। तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता बुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं। यथा भूतले घटवत्ता बुद्धिं प्रति घटाभावत्ता बुद्धिः प्रतिबन्धिका इदमस्ति किल। अधुना मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावा प्रतियोगी इत्याकारकं ज्ञानमस्ति। एतादृशज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकं वक्तव्यं चेत् तदभावत्ता बुद्धि वक्तव्या। तर्हि किं भवति तत् मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभावा प्रतियोगित्वा भावः इदं भवति। अभावः कट् क्रियतां तर्हि किम् अवशिष्यते मङ्गलं भाव प्रतियोगित्वम् अवशिष्यते। तर्हि मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इदं कारणताग्रह प्रतिबन्धकं ज्ञानं स्पष्टमस्ति। कारणताग्रहः भावा प्रतियोगी, कारणताग्रह प्रतिबन्धकं ज्ञानं भाव प्रतियोगी इत्याकारकं ज्ञानम् इदं जातं। व्यापकत्व घटित पंक्तिं पश्य। व्यापकत्व घटित कारणताग्रह प्रतिबन्धक ज्ञानम् इदं जातं। तदृश ज्ञानस्य विषयः कः इत्युक्तौ मङ्गलं समाप्त्यधिकरणवृत्ति अत्यन्ता भाव प्रतियोगी इदमस्ति। तर्हि समाप्तेः स्थाने किम् उच्यतां कार्यम् उच्यतां। तर्हि किं भवति कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ता भाव प्रतियोगी। इदं पूर्वं श्रुतं न वा कुत्र मङ्गलमादीन् न अत्रैव कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी कारणम् इदं कस्य व्यभिचारस्य इदं स्वरूपमस्ति। व्यतिरेकव्यभिचारस्य स्वरूपम् इदमस्ति। अस्त्येव व्यतिरेकव्यभिचारस्य स्वरूपं नाम व्यतिरेकव्यभिचारो नाम कारणाभावेपि कार्यसत्त्वं। नास्तिकग्रन्थे आसीत् किल कारणाभावेपि कार्यसत्त्वं नाम कार्याधिकरणे कारणं नास्ति नाम कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी एव कार्यमस्ति। तर्हि तर्हि कार्याधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इदं कस्य स्वरूपं जातं व्यतिरेकव्यभिचारस्य। अधुना पुनः पङ्क्तिं पश्य। व्यापकत्व घटित कारणताग्रह प्रतिबन्धक ज्ञानं यदस्ति तद् विषयः व्यतिरेकव्यभिचारः अस्त्येव। अतः तम् उद्धरति। समझे ना। एक पंक्ति को कैसे बोलना हुआ यहाँ। तो व्यापकत्व घटित कारणताग्रह प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरति इत्थं चेति। अब आ गया व्यतिरेक व्यभिचार का क्या कर रहे हैं, अब उद्धार कर रहे हैं। देखो अब व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धार करना है तो इसके लिए देखो उद्धार करने के लिए कहा गया। अब देखो संस्कृत में भी समझ में आ रहा है ना। हिंदी हम बोलेंगे तो इधर उधर हो जाता है और संस्कृत में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ सबको स्पष्ट हो। तो देखिए व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरति इत्युक्तम्। अस्माभिः पूर्वं किम् उक्तमासीत्, व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानम् अत्र प्रतिबन्धकमेव नास्ति। यतोहि व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानम् अत्र संशयात्मकम् अस्ति। जन्मान्तरीय मंगल संदेहेन व्यतिरेक व्यभिचार संशय संभवात् इदमस्ति। एवञ्च व्यभिचार संशयः किं प्रति प्रतिबन्धकं, कं प्रति अस्ति प्रतिबन्धकं, तस्य प्रतिबन्धकत्वम् अस्ति कारणता प्रत्यक्षे अस्ति। अनुमितौ तु तस्य अनुकूलत्वमेव अस्ति, प्रतिबन्धकत्वं नास्ति। अत्र तु अस्मिन् स्थले मंगलं समाप्ति कारणं न वा इत्यत्र तु अयं व्यभिचार संशयः ग्राह्य संशय पर्यवसितः नाम साध्य संशय पर्यवसितः। अस्माभिः किं साधनीयमस्ति, मंगलं समाप्ति फलकं नाम मंगलं समाप्ति कारणम् इदं साधनीयमस्ति। अस्माकं संशयः कः, मंगलं समाप्ति कारणं न वा इत्याकारक संशयः। तर्हि व्यतिरेक संशयः ग्राह्य संशय पर्यवसन्नः, ग्राह्य संशय पर्यवसन्नस्य व्यतिरेक व्यभिचार संशयस्य प्रतिबन्धकत्वं नास्ति, अनुकूलत्वमेव अस्ति इति रीत्या सः प्रतिबन्धकः नास्ति इत्युक्तं पूर्वम्। अधुना यत् प्रतिबन्धकमेव नास्ति
संशयः प्रतिबन्धकः अवश्यं तत् व्यभिचारः न प्रतिबन्धकः व्यभिचार संशयः ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं भवति। अधुना तादृश व्यभिचारोद्धारः किमर्थः? प्रश्न समझ गए? पूर्व में क्या कहे थे कि व्यभिचार संशय क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिबंधक नहीं हो रहा है। क्यों प्रतिबंधक नहीं हो रहा है? क्योंकि वो क्या है, साध्य संशय में परिवेशित हो रहा है। जब व्यभिचार संशय ही साध्य संशय हो रहा है तो साध्य संशय तो पक्षता है, अनुमिति के प्रति वो तो अनुकूल ही है। इसीलिए आप जो दोष दिखा रहे हो नास्तिक आदि में व्यतिरिक्त व्यभिचार, इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है बोले थे। जो जिससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, उसको कट करने के लिए क्यों लगे पड़े हो? यहाँ तो यही ना किए, व्यतिरेक व्यभिचार को उद्धार कर रहे। उद्धार मतलब जो बिगड़ा हो, जिसने कुछ किया हो, उसी का ना उद्धार करेंगे। इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है तो क्यों कर रहे हो? प्रश्न समझ गए? दिनकरिकार स्वयं ने पूर्व में काम ये कुछ नहीं कर सकता बोल दिया, बाद में उसी को हटाने लगे। जो कुछ नहीं कर सकता उसको क्यों हटाना है? इसीलिए इसके लिए रामरुद्री देखिए, ठीक, इतना हमसे जानना है। हो कहाँ ग्राह्य संदेह वाला है ना, क्या हो गया है? तुमको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? ठीक है, बाद में आएगा। ग्राह्य संशय वाला है ना पूर्व, यद्यपि वाला, वहां से देखो। देखो हम ही पढ़ लेते हैं। यद्यपि, ठीक है, अच्छे से, जहां समझ में नहीं आए वहां बताना। यद्यपि व्यतिरेक व्यभिचार निश्चय सति कारणतायाः बाधितत्वेन। कारणता बाधित कब होगी? जब व्यतिरेक व्यभिचार का निश्चय होगा। यहाँ तो संशय है ना। हाँ, तो यद्यपि व्यतिरेक व्यभिचार निश्चय सति कारणतायाः बाधितत्वेन समाप्तेः मंगल कार्यत्वा सिद्ध्या। नाम समाप्ति मंगल का कार्य है, सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि व्यभिचार निश्चय हो तो। हाँ, समाप्तेः मंगल कार्यत्वा सिद्ध्या। समाप्ति रूप कार्य, जब समाप्ति कार्य ही नहीं बन पाएगा तो कार्य के द्वारा कारण का मतलब मंगल का अनुमान कर पाएंगे नास्तिक ग्रंथ में? नहीं कर पाएंगे। समाप्ति रूप कार्येण मंगलानुमितिरेव न संभवति। ठीक, यदि तो जन्मांतरीय मंगल संदेहात, जन्मांतरीय मंगल संदिग्ध था तो जन्मांतरीय मंगल संदेहात न व्यतिरेक व्यभिचार निश्चय। संदेह हो गया तो निश्चय नहीं हो पाएगा, इसलिए न व्यतिरेक व्यभिचार निश्चय अपितु संदेह एव, मतलब व्यतिरेक व्यभिचार संदेह एव। सच न कारणत्वानुमितो प्रतिबंधक। वो कारणत्वानुमिति में प्रतिबंधक नहीं है। कहाँ प्रतिबंधक है? वो प्रत्यक्ष में ही प्रतिबंधक है ना। प्रतिबंधक कहाँ गया? सच न कारणत्वानुमितो प्रतिबंधक इति समाप्त्या मंगलानुमानम संभवत्येव इत्युच्यते। यदि ऐसा कहते हैं, यद्यपि ऐसा कह रहे हैं, तदा, ठीक है, कहाँ गया प्रतिबंधक? इति समाप्त्या मंगलानुमानम संभवत्येव। समाप्ति के द्वारा, नाम कारणता संदेह हो गया, संदेह प्रतिबंधक नहीं है तो समाप्ति रूप कार्य से कारण का अनुमान कर सकते हैं। तदा ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नतया वसन्न तादृश व्यभिचार संदेहस्य अकिंचित करत्वेन। ठीक है, तादृश व्यभिचार संशयः ग्राह्य संशय पर्यवसन्नः, अतः अकिंचित करः। अकिंचित करत्वेन तादृश व्यभिचारोद्धारो विफलः। व्यभिचार का उद्धार करना क्या हो गया? विफल हो गया। जो कहानी सुना रहे थे वही पढ़ रहे हो ना अभी। तथापि, यद्यपि से तथापि आ गया। तथापि कर रहे मतलब कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तो बता रहे तथापि कारणत्वानुमितो अपि, अनुमिति में भी, ये बोल रहे, वहां प्रत्यक्ष ही कहा था ना, यहाँ कारणत्वानुमितापि नास्तिकस्य जन्मांतरीय मंगल संदेहेन। जन्मांतरीय मंगल तो संदिग्ध है ना, तो जन्मांतरीय मंगल संदेहेन बाधित विषयकत्व संदेहात्। जन्मांतरीय मंगलम अस्ति वा नास्ति वा ये संशय है। ठीक है, तो जन्मांतरीय मंगल है नहीं है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, तो क्या है? वो बाधित भी तो हो सकता है। जन्मांतरीय मंगल न हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बाद मतलब क्या होता है? पक्ष में साध्य भाव का निश्चय होता है, ऐसे न बात है। तो जन्मांतरीय मंगल न भी हो सकता है, ऐसा जो संशय को क्या बोलेंगे हम? बाधित विषय का संशय। ठीक है, इसका विषय क्या है? बाधित है, मतलब फिक्स नहीं बोल सकते कि नहीं है करके, लेकिन है भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जन्मांतरीय मंगल संदेह न बाधित विषयकत्व संदेहात्। जब बाधित विषय का संदेह हो जाता है तब ये अनुमान, सारे अनुमान में क्या हो जाता है? अप्रामाण्य संदेह। बाधित विषय कोई चीज, जैसे कि ससश्रृंग विषय कुछ बताए हम, तो वो क्या है? अप्रामाण्य है ना, उसमें तो अप्रामाण्य का निश्चय हो जाता है। लेकिन जो हमारा क्या है, ये बाधित विषय क्या है? संदिग्ध है।
तो संदिग्ध हो गया, तो अप्रामाण्य का भी क्या होगा वहाँ, संदेह होगा। संदेह संदेह चलेगा। सबसे पहले क्या है, जन्मांतरी मंगल संदेह, वो संदेह से क्या हो गया, बाधित विषयकत्व संदेह हो गया, संदिग्ध हो गया। उसके बाद फिर बाधित विषयकत्व संदेहाद अप्रामाण्य संदेह, हाँ 3 क्रम से होंगे, ठीक है। बाधित विषयकत्व संदेहाद भवति अप्रामाण्य संदेह, अप्रामाण्य संदेहास्कंदित। अब देखो हमको क्या करना है, कारणता निश्चय करना है, ठीक है। समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, कारणता मंगल में जो रहने वाली कारणता है, समाप्ति निरूपिता कारणता, वो सिद्ध करना है। कारणता निश्चय के प्रति जब अप्रामाण्य, ये जो कारणता निश्चय ही क्या हो गया, अब अप्रामाण्य संदेह स्कंदित हो गया, मतलब अप्रामाण्य संदेह से युक्त हो गया। कौन, कारणता निश्चय। अप्रामाण्य संदेह से संदेहास्कंदित कारणता निश्चय, ऐसा जो निश्चय, कैसा निश्चय, देखो कारण, कारणता प्रति कारण है करके बताने के लिए हमको क्या चाहिए, कारणता निश्चय चाहिए। वो कारणता निश्चय अभी क्या हो गया, अप्रामाण्य संदेह से युक्त हो गया, अप्रामाण्य संदेहास्कंदित हो गया। तो केवल कारणता निश्चय तो अपने कार्य करने के लिए एकदम सक्षम है, लेकिन अप्रामाण्य ज्ञान, अप्रामाण्य संदेहास्कंदित जो कारणता निश्चय है वो काम नहीं कर सकती है, समझे। तो ये लिख रहे, अप्रामाण्य संदेहास्कंदित कारणता निश्चय न स्वकार्याय क्षमः इति, कार्य ही नहीं कर सकती है तो कारणता निश्चय नहीं हो पाएगा, तो मंगलम समाप्ति कारण नहीं बोल सकते। इसलिए अनुमान स्थल में भी अनुमिति जहाँ करते हैं वहां भी कारणता, ऐसा जो व्यभिचार संचय है फलतः साक्षात नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो क्रम से अप्रामाण्य जन्मांतरी मंगल संदेह है न बाधित विषयकत्व संदेह, पुनः बाधित विषयकत्व संदेह है न अप्रामाण्य संदेह, तो अप्रामाण्य संदेह होने के बाद अप्रामाण्य संदेहास्कंदित जो निश्चय है कारणता निश्चय, वो कारणता, वो मतलब कारण है करके फिक्स करने में वो सक्षम नहीं है। इसलिए तदुद्धार आवश्यक इति भावः, समझे। इसलिए व्यतिरेक व्यभिचारेण समाप्तेः कार्यत्वा सिद्ध्या, अब व्यतिरेक व्यभिचार हो गया मतलब कारणता का निश्चय नहीं हुआ, मतलब व्यभिचार संशय पुनः रहा, तो व्यतिरेक व्यभिचारेण समाप्तेः कार्यत्वा सिद्धौ, सिद्ध्या है ना। जब व्यभिचार संशय रहेगा तो निश्चय नहीं हो पाएगा, निश्चय नहीं होगा तो कारणता सिद्ध नहीं हो पाएगा, मतलब समाप्ति फल है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, और मंगलाचरण वो जनक है सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब समाप्ति फल ही नहीं रहेगा, कार्य ही नहीं रहेगा, तो कार्य से कारण का अनुमान, मतलब नास्तिकात्म में जो व्यभिचार है वो तदवस्था, इसलिए इसको हटाना है, ठीक है। व्यतिरेक व्यभिचारेण समाप्तेः कार्यत्वा सिद्ध्या कथम समाप्ति कार्येण कथम मंगलानुमानम, जब कार्य ही फिक्स नहीं कर पाए तो उससे कारण का अनुमान नहीं कर सकते ना, इसलिए मंगलानुमानम कथम वित्याशंकाम निरसति ग्राह्य संदेह। समझ गए, ये न भी समझो तब भी इसका मतलब रामरुद्री से है, दिनकरी में मतलब आशय समझ गए ना जो भी हो, इसलिए रामरुद्री वाला है, दिनकरी वाला समझो काफी है, लेकिन बाद में जब तुम लोग भी प्रबुद्ध हो जाओगे तब देख लेना, ठीक है। ये भी हो गया। हाँ इत्थंचा, अब इसको देखो इत्थंचा ही नहीं बोला है, तो व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचार उद्धरति इत्थंचेति, हो गया। हाँ हाँ ये हो गया ना। अब इत्थंच नाम मंगल से समाप्ति फलकत्व सिद्धे, ठीक है। इत्थंच का अर्थ क्या है, मंगल मतलब समाप्ति फलक, मंगल समाप्ति फलक का नाम फल जनक है करके सिद्ध हो गया, तो मंगल से समाप्ति फलकत्व सिद्धे च इत्यर्थः, हो गया। इत्थंच यत्र मंगलम न दृश्यते, जहाँ मंगल नहीं देखा जाता है वहां भी क्या करते हैं हम, जन्मांतरीय मंगलम तत्कल्पते, क्योंकि समाप्ति फल सिद्ध हो गया, जब समाप्ति फल सिद्ध होगा तो उसे हम क्या करेंगे, जन्मांतरीय मंगल की कल्पना करेंगे, हो गया। तो इतना ही रखते हैं आज, तो ये कल करेंगे।